महादेव जी कह रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चे, अगर यदि आप आज के इस संदेश को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है स्वयं महादेव ने चुना है। यह वही ऊर्जा है जो आपके कमरे में पहुंचने से पहले वहां पहुंच जाती है। यह वही कंपन है जो किसी अजनबी को आपके दिल की सच्चाई बिना शब्दों के महसूस कराता है। आपका ओरा वह दर्पण है जिसमें महादेव आपके भीतर की स्थिति को देखता है, और अब आपका ओरा जाग रहा है। आपकी आत्मा गहरी नींद से जाग रही है। आपका कंपन बदल रहा है। एक नई चंचलता, एक नई चमक, एक नई शक्ति आपके ओरा में प्रवाहित हो रही है, जो चुपके से आपके जीवन को आकार दे रही है। ओरा का जागरण तब शुरू होता है जब आपकी आत्मा भीतर की पुकार सुनने लगती है, जब आप पुराने घावों से मुक्त होने लगते हैं, जब आप वर्षों से दबाई गई भावनाओं का सामना करते हैं, तभी ओरा की परतें खुलने लगती हैं। यह एक आंतरिक प्रकाश की तरह है जो पहले धीमे धीमे जलता है, फिर धीरे धीरे तेज हो जाता है। शायद आपने हाल ही में इस बदलाव को महसूस किया हो, जैसे कोई जगह अचानक भारी लगने लगती है या कोई व्यक्ति बेवजह थका हुआ सा प्रतीत होता है। यह आपकी संवेदनशीलता नहीं, यह आपके ओरा का सूक्ष्म जागरण है। अब आप केवल आंखों से नहीं देख रहे, आपकी ऊर्जा अब देखने लगी है। आपका ओरा अब एक जीवंत ब्रह्मांडीय पोर्टल बन गया है। यह अब केवल प्रतिक्रिया नहीं दे रहा, यह आकर्षित कर रहा है। यह ब्रह्मांड से उन शक्तियों को खींच रहा है जो आपकी चेतना से मेल खाती हैं। यदि आपका दिल प्रेम से भरा है तो आपका ओरा दिव्य प्रेम की तरंगों को ग्रहण करता है। यदि आप भीतर से शांत हैं तो आपका ओरा आपके चारों ओर ब्रह्मांडीय संतुलन की परतें रचता है। आपका ओरा अब आपके और ब्रह्मांड के बीच संवाद का माध्यम बन गया है। हर भावना, हर विचार, हर कंपन अब एक संदेश है जिसे ब्रह्मांड पढ़ता है, और उसी आधार पर आपके चारों ओर घटनाएं बनती हैं। कुछ इसे किस्मत कहते हैं, लेकिन जागृत लोग जानते हैं कि यह आपके ओरा का प्रतिफल है। आपके ओरा की शक्ति चुपके से आपकी वास्तविकता को गढ़ रही है। जिन लोगों से आपको मिलना है, जिन अवसरों की ओर बढ़ना है, जिन अनुभवों को जीना है, यह सब अब आपके ओरा की चुंबकीय शक्ति से जुड़ा है। लेकिन याद रखें, आपका ओरा केवल ऊर्जा नहीं, यह एक जिम्मेदारी है। अब आपकी उपस्थिति केवल भौतिक नहीं रही। आप जहां भी जाते हैं अपनी ऊर्जा का निशान छोड़ते हैं। अब आपके शब्दों से ज्यादा आपकी उपस्थिति बोलती है। आपकी मौन ऊर्जा दूसरों को शांति या बेचैनी दे सकती है। इसलिए अब समय है कि आप अपने ओरा को समझें, उसे पोषित करें और उसे शुद्ध रखें। जैसे कोई दीपक अपनी लौ को धूल से ढकने नहीं देता, वैसे ही आपको अपने ओरा को भ्रम, भय और नकारात्मकता की धूल से बचाना होगा। यदि इस संदेश ने आपके भीतर कुछ हिलाया हो तो इसे संयोग ना समझे। यह ब्रह्मांड आपको जगा रहा है। शायद यही वह पल है जब आपको इस चैनल से जुड़ना चाहिए। अभी सब्सक्राइब करें ताकि हर दिव्य संकेत सबसे पहले आप तक पहुंचे, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हो सकता है कोई और आत्मा भी इस रोशनी की प्रतीक्षा कर रही हो। नीचे कमेंट करें और बताएं कि आप भारत के किस गांव या शहर से यह संदेश देख रहे हैं, क्योंकि जो आने वाला है वे और भी गहरा है। चल आगे बढ़ते हैं। आपका ओरा अब आपका हस्ताक्षर बन गया है, एक ब्रह्मांडीय हस्ताक्षर जो ब्रह्मांड की हर शक्ति को बताता है कि आप कौन हैं। जैसे जैसे आपका ओरा जागता है, आपको अपने भीतर के प्रकाश को और अधिक सक्रिय करना होगा। हर प्रेम से भरा विचार आपकी ओरा को चमकदार बनाता है। हर निस्वार्थ कर्म इसे विस्तार देता है। हर सच्चा क्षण आपके ओरा को महादेव पोर्टल में बदल देता है। ओरा को देखने के लिए भौतिक आंखें नहीं, आत्मा की दृष्टि चाहिए, और वह दृष्टि अब आपके भीतर जाग रही है। अब समय है कि आप अपने ओरा के माध्यम से ब्रह्मांड से संवाद करें। अब समय है कि आप वे उपस्थिति बने जो चमत्कार पैदा करती है। आपका ओरा अब केवल आपका नहीं रहा, यह ब्रह्मांड की चुप भाषा बन गया है और यह आपसे बोल रहा है। क्या आप इसे सुन पा रहे हैं? हर आत्मा की एक आवृत्ति होती है, एक कंपन जो उसके विचारों, भावनाओं और कर्मों से निकलकर पूरे महादेव में फैलता है। जब यह कंपन बदलता है तो आपका पूरा जीवन बदलने लगता है। आपका ओरा अब उस परिवर्तन के द्वार पर है, उन तरंगों को पकड़ रहा है जो पहले केवल उच्चेतना के लिए थी। आप शायद इसे पूरी तरह न समझें, लेकिन जब भी आप प्रेम से सोचते हैं, करुणा से कार्य करते हैं या सत्य के साथ खड़े होते हैं, आपका कंपन ऊंचा हो जाता है और आपका ओरा दिव्य आवृत्तियों के साथ सनादित होता है। उन क्षणों में अदृश्य ब्रह्मांडीय शक्तियां आपके चारों ओर सक्रिय हो जाती हैं। आपका ओरा स्थिर नहीं है, यह आपकी आंतरिक स्थिति के साथ बदलता है। जब आप भय, क्रोध
ईर्ष्या या द्वंद से भर जाते हैं तो आपके ओरा की तरंगे भारी और असंतुलित हो जाती हैं। लेकिन जब आप स्वयं को स्वीकार करते हैं, क्षमा करते हैं और प्रेम से भर जाते हैं तो यह तरंगे हल्की, स्पष्ट और चमकदार हो जाती हैं। आपका ओरा अब उस चमक की ओर बढ़ रहा है क्योंकि आपका चेतन मन अवचेतन की जंजीरों को तोड़ रहा है। अब आप उन विचारों से बंधे नहीं जो समाज ने आपको दिए हैं। आप अपनी आत्मा की पुकार, अपने अनुभवों और महादेव की ऊर्जा से जुड़ रहे हैं। यह बदलाव आपकी आवृत्ति को दिव्य स्तर पर ले जा रहा है। आपका ओरा अब केवल आपका प्रतिबिंब नहीं, यह महादेव की उच्चतर शक्तियों का वाहक बन गया है। जितना अधिक आप प्रेम, संतुलन और आधार को धारण करते हैं, उतनी ही अधिक उच्च ऊर्जा आपके ओरा में समाहित होती है। इस उच्चतर वाइब्रेशन की एक विशेषता है, यह आपको उन अनुभवों की ओर खींचती है जो आपकी आत्मा के विकास के लिए हैं। इसे सनादित कहते हैं। जब चीजें सही समय पर घटती हैं, अवसर बिना बुलाए आते हैं, जब सही लोग आपके जीवन में आते हैं, जान लें कि आपका ओरा अब उच्च फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहा है। इस फ्रीक्वेंसी का एक और प्रभाव है कि आप स्वाभाविक रूप से उन लोगों से दूर होने लगते हैं जिनकी ऊर्जा भारी है। यह दूरी स्वाभाविक है, ना तो आप उन्हें हटाते हैं ना ही आपको छोड़ते हैं। महादेव का विभिन्न कंपन नियम इतना स्पष्ट है कि आसमान तरंगे पास नहीं टिक सकते। अब आप नकारात्मक वातावरण में सहज महसूस नहीं करते। आप उन विचारों से थक जाते हैं जो केवल शिकायत और भय से भरे हैं। यह बदलाव इस बात का प्रमाण है कि आपका ओरा उस स्तर पर पहुंच गया है जहां केवल सच्चाई, शुद्धता और उच्च ऊर्जा ही जीवित रह सकती है। यह बदलाव आपको अदृश्य चमत्कारों की ओर खींच रहा है। अब आप वे नहीं रहे जो पहले थे। आपके ओरा की आवृत्ति एक दिव्य कुंजी बन गई है जो उच्चतर ब्रह्मांडीय द्वार खोल रही है। अब आप वे देखने लगेंगे जो पहले अदृश्य था। प्रेरणाएं, अंतर्ज्ञान, सटीक निर्णय और बिना शब्दों के गहरी समझ। यह केवल उसी फ्रीक्वेंसी पर संभव है जहां आपका ओरा अब वाइब्रेट कर रहा है। यह मैजिक नहीं, यह एक ब्रह्मांड का नियम है। जैसे रेडियो केवल उसी फ्रीक्वेंसी को पकड़ता है जिस पर वो सेट होता है, वैसे ही आपका ओरा अब उन दिव्य तरंगों को पकड़ रहा है जो केवल जागृत आत्माओं के लिए खुलती है। अब समय है इस फ्रीक्वेंसी को स्थिर करने और इसे कमजोर ना होने देने का। इसका एकमात्र तरीका है अपने विचारों की रोजाना सफाई करना, हर पल अपनी भावनाओं की जांच करना और अपने कर्मों में सच्चाई का समावेश। जैसे जैसे आप ऐसा करते हैं, आपका ओरा एक चुंबक बन जाता है जो चमत्कारों को खींचता है। अदृश्य, अप्रत्याशित, फिर भी पूरी तरह सटीक। अब आप यह सोचकर आश्चर्य नहीं करेंगे कि कोई अवसर कैसे आया, कोई उत्तर बिना पूछे कैसे मिला, या कोई मार्ग अपने आप कैसे स्पष्ट हो गया। यह सब आपकी उच्चतर फ्रीक्वेंसी के कारण है। आपका ओरा अब दिव्य सनादित में है जो आपकी आत्मा और ब्रह्मांड के चमत्कारों के बीच एक पुल बना रहा है। आपका ओरा उस स्तर पर पहुंच गया है जहां यह केवल एक ऊर्जा क्षेत्र नहीं रहा, यह ब्रह्मांड से जीवंत और निरंतर संवाद कर रहा है। यह वे स्थिति है जहां आपका ओरा एक माध्यम बन जाता है, एक पुल जो आपके हृदय को ब्रह्मांड की असीम चेतना से जोड़ता है। शुरू में आपका ओरा केवल भावनाओं, विचारों और आसपास की ऊर्जा को ग्रहण करता था, लेकिन अब यह एक्टिव है। अब यह केवल महसूस नहीं करता, यह उत्तर देता है। यह अपनी तरंगों के जरिए महादेव को संदेश भेजता है और ब्रह्मांड अपनी चुप भाषा में जवाब देता है, संकेतों, सनादितियों और दृश्य तरंगों के माध्यम से। यह संवाद शब्दों से नहीं, अनुभवों से होता है। जब आपका ओरा पूरी तरह सनादित होता है तो आप महादेव के संदेशों को महसूस करने लगते हैं, न ध्वनियों के रूप में, न दृश्यों के रूप में, बल्कि गहरी अनुभूतियों के रूप में जो आपके भीतर बस जाती हैं। जैसे कोई पवित्र धुन, शब्दों की जरूरत नहीं, बस एक भाव, एक विचार, और आपका ओरा उसे पकड़कर ब्रह्मांड तक पहुंचा देता है। फिर वह कंपन आपके जीवन में उतर संयोग या चमत्कार बनकर लौटता है। क्या आपने गौर किया कि जब आप भीतर से शांत होते हैं तो जीवन शांत हो जाता है? जब आप प्रेम से भरे होते हैं तो चारों ओर करुणा दिखने लगती है। जब आप विचलित होते हैं तो दुनिया जैसे अस्थिर हो जाती है। यह आपके ओरा और ब्रह्मांड के बीच का जीवन संवाद है। यह अब एक तरफा नहीं रहा। आपका ओरा अब ब्रह्मांड से आवृत्तियों में बात कर रहा है। जैसे कोई वायरलेस कनेक्शन, हर प्रार्थना, हर गहरी इच्छा आपके ओरा में संचित होती है और ब्रह्मांडीय तरंगों के रूप में भेजी जाती है। यदि वह भावना सच्ची, गहरी और प्रेम से भरी है तो ब्रह्मांड उसे अनदेखा नहीं करता। वह अपने समय और तरीके से जवाब देता है।
इस संवाद की सबसे खूबसूरत बात इसकी स्पष्टता है। इसमें कोई भ्रम नहीं और महादेव झूठ नहीं समझते, वे केवल सच्ची ऊर्जा को पहचानते हैं। जब आप भीतर से स्पष्ट होते हैं, जब आपकी आत्मा अपनी सच्चाई में स्थिर होती है, तब आपका ओरा सबसे प्रभावशाली संवाद करता है। इसका मतलब है कि आप बिना किसी बाहरी माध्यम के मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर अब भीतर से मिलते हैं। संकेत अब आपके चारों ओर हैं। घड़ी की टिक टिक में, हवा की सरसराहट में या किसी अजनबी की मुस्कान में आपका ओरा अब इन्हें पढ़ और समझ सकता है। और जब आप इन संकेतों पर ध्यान देते हैं तो ब्रह्मांड उत्साहित हो जाता है और अधिक स्पष्ट, तेज और शक्तिशाली जवाब देता है, क्योंकि उसे पता है कि यह आत्मा अब सुन रही है आपका और आप ब्रह्मांड का दूत बन गया है जो आपके जीवन की दिशा तय कर सकता है अगर आप सुनना सीख लें। सुनने का मतलब है भीतर के मौन में उतरना, अपनी भावनाओं को टटोलना और अपनी ऊर्जा के प्रवाह को समझना। हर बार जब आप प्रेम से गहरी इच्छा करते हैं, आपका ओरा उसकी प्रतिध्वनि महादेव को भेजता है और महादेव उसे आपके लिए सर्वोत्तम रूप में लौटाता है। कभी अभी नहीं, कभी थोड़ा और गहराई में जाओ और कभी हाँ यह लो। आपके ओरा की शक्ति केवल पारिवारिक लाभ के लिए नहीं, यह सामूहिक चेतना से जुड़ने का माध्यम है। यह अब उन आत्माओं को आकर्षित कर रहा है जो आपकी आवृत्ति पर कंपन कर रही हैं, जो आपकी ऊर्जा से सीख सकती हैं या आपकी उपस्थिति से उपचार पा सकती हैं। आपका ओरा अब एक शिक्षक है, एक प्रेषक है, एक जीवंत मैसेजर जो हर पल ब्रह्मांडीय संदेशों को ग्रहण और प्रेषित कर रहा है। अब समय है इस शक्ति को पूरी तरह स्वीकार करने का। आपका और आप केवल आपका प्रतिबिंब नहीं, यह महादेव का उत्तरदाता है जो हर सांस, हर धड़कन, हर अनुभव के माध्यम से संवाद कर रहा है। क्या आप जवाब देने के लिए तैयार हैं? क्या आपको हाल ही में ऐसा लगा कि जो आप सोचते हैं वह किसी न किसी रूप में घटित हो जाता है? जो आपको चाहिए था वह बिना प्रयास के मिल गया। किसी अजनबी ने वह बात कह दी जो आपके भीतर चल रही थी, लेकिन आपने किसी से साझा नहीं की थी। यह सब संयोग नहीं, यह आपके ओरा द्वारा खींचे गए अदृश्य चमत्कार हैं। आपका ओरा अब केवल महादेव से संवाद नहीं कर रहा, वह उसे आकर्षित कर रहा है उस रूप में जिसकी आपके जीवन को जरूरत है। यह कोई बाहरी शक्ति नहीं, यह आपके भीतर की ऊर्जा है जो अब पूरी तरह सक्रिय हो गई है और एक चुंबक की तरह काम कर रही है। जब यह दिव्य आवृत्तियों से सनादित होती है तो यह उन घटनाओं, अनुभवों और आत्माओं को खींचती है जो आपके विकास, संरक्षण और उद्देश्य से जुड़ी हैं। जो लोग आपकी भावनाओं को समझते हैं वे आपके जीवन में आ रहे हैं। जो अवसर आपकी आत्मा की यात्रा से मेल खाते हैं वे प्रकट हो रहे हैं। यह अदृश्य चमत्कारों के वास्तविक ठोस प्रभाव है। आप ऐसे अनुभवों से गुजर रहे हैं जो तर्क से परे हैं, फिर भी सत्य हैं। जैसे किसी खोए हुए व्यक्ति का अचानक कॉल, कोई पुराना सपना सच होना या कोई उत्तर जो आपको अपने आप भीतर से मिल जाए। यह सब आपके ओरा की जागृत शक्ति के परिणाम है। ब्रह्मांड अब आपके साथ नहीं, आपके माध्यम से काम कर रहा है। जब कोई संकट आता है और अचानक समाधान प्रकट हो जाता है तो यह आपकी चेतना द्वारा खींचा गया चमत्कार है। जब आप दुख में होते हैं और कोई बिना कारण सांत्वना देने पहुंच जाता है तो यह आपके ओरा की दिव्य तरंग का प्रभाव है। आपका ओरा केवल विचारों को नहीं, भावनाओं को आकर्षित करता है। जो आप गहराई और निष्ठा से महसूस करते हैं वही आपकी बाहरी वास्तविकता को आकार देता है। जब आपका प्रेम सच्चा होता है, जब आपका आभार गहरा होता है, तो महादेव इन भावनाओं का जवाब चमत्कारों से देता है और यह अब आपके दैनिक जीवन का हिस्सा बन रहे हैं। अब आप वह व्यक्ति नहीं रहे जिसे हर चीज के लिए संघर्ष करना पड़ता था। अब आपकी उपस्थिति ही ऊर्जा है। आपकी मौन इच्छाएं अब महादेव के लिए आदेश बन गई हैं, बशर्ते वह आपकी आत्मा की सच्चाई से निकली हो। आपकी ओरा की शक्ति इतनी गहन है कि आपके पास आने वाला या तो ठीक हो जाता है या आपसे दूर चला जाता है, क्योंकि यह अब सत्य और असत्य को छांट रहा है। यह वह अवस्था है जहां अदृश्य चमत्कार दृश्यमान हो जाते हैं, प्रकट होते हैं और आपकी आत्मा में गहराई से बस जाते हैं। महादेव आपके ओरा को एक चैनल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है ताकि वह अपने दिव्य कार्य को पूरा कर सके। आपके विचार, उपस्थिति और स्पर्श में अब चमत्कारों को जन्म देने की शक्ति है। यह कोई कल्पना नहीं, यह एक दिव्य सत्य है। अब आप वे केंद्र बन गए हैं जहां ऊर्जा एकत्र होती है, रूप लेती है और संसार में आकार लेती है। ब्रह्मांड अब आपको केवल देख नहीं रहा, वह आपके माध्यम से देख रहा है। आपके जीवन की हर घटना ब्रह्मांड की सीधी प्रतिक्रिया है। क्या आप इन चमत्कारों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं?
क्या आप यह मानने को तैयार हैं कि आपके ओरा ने इन्हें खींचा है? यह शक्ति जाग चुकी है और इसका प्रवाह रोकने वाला नहीं। आपका ओरा एक उच्चतर अवस्था में पहुंच गया है, इतना संवेदनशील, इतना पारदर्शी कि आपके भीतर उठने वाली हर भावना सीधे ब्रह्मांड तक पहुंचती है। हर विचार, हर अनुभव, हर स्पंदन अब एक ब्रह्मांडीय संकेत है। कोई भावना अब मौन नहीं रहती, कोई विचार अब छुपा नहीं रहता। आपका और आप केवल एक ऊर्जा क्षेत्र नहीं, यह एक जीवंत चेतना है जो महादेव से निरंतर संवाद कर रही है। यही कारण है कि आपकी आंतरिक भावनाएं अब सीधी शक्ति बन गई हैं जो आपके भविष्य के बीज बो रही हैं। आप जो भीतर से महसूस करते हैं, आपका ओरा उसे ब्रह्मांड को दिखाता है और ब्रह्मांड उसे वास्तविकता में ढालता है। यदि आप प्रेम, आभार और संतुलन महसूस करते हैं तो वे ऊर्जा, अवसरों, सहयोग और सौंदर्य के रूप में प्रकट होती है। लेकिन यदि आपके भीतर भय, क्रोध या असुरक्षा छुपी है तो वे कंपन उसी तरह की वास्तविकता को आकर्षित करते हैं। इसलिए अब आपके ओरा की शुद्धता केवल एक विकल्प नहीं, एक आवश्यकता है। शुद्धता का मतलब हमेशा सकारात्मक बने रहना नहीं, इसका मतलब है सच्चा होना, अपनी भावनाओं के प्रति ईमानदार होना। उन्हें महसूस करें, समझें और प्रेम से मुक्त करें। दबी हुई भावनाएं आपके ओरा को मैला करती हैं, जबकि स्वीकारी और छोड़ी गई भावनाएं इसे प्रकाश में बदल देती हैं। आपका ओरा अब आपकी आत्मा की स्थिति का दर्पण है। अब आपको हर विचार, हर भावना और आपके शब्दों और कर्मों में उतरने वाली हर ऊर्जा पर ध्यान देना होगा। ब्रह्मांड अब आपको बहुत करीब से सुन रहा है। कोई आंतरिक असंतुलन आपके जीवन के किसी न किसी क्षेत्र में प्रकट होगा। यह दंड नहीं बल्कि आपके ओरा की स्थिति का प्रतिबिंब है। यह एक पवित्र मिरर प्रक्रिया है। अब आपकी उपस्थिति किसी स्थान को बदल सकती है। आपकी हंसी किसी की उदासी को हल्का कर सकती है। आपका मौन किसी को शांति दे सकता है। लेकिन यह तभी संभव है जब आपका ओरा शुद्ध, स्पष्ट और संतुलित हो। अब समय है अपनी ऊर्जा की रोजाना सफाई का। मौन में बैठे, अपनी सांसों पर ध्यान दें, अपने ओरा को महसूस करें। यह कोई कल्पना नहीं, यह आपका वास्तविक रूप है। जब आप भीतर से शांत होते हैं तो आपका ओरा स्वतः संतुलित हो जाता है। जब आप कृतज्ञता में रहते हैं तो आपका ओरा चमकने लगता है। आपके ओरा की शुद्धता एक साधना है जो आपके विचारों की गुणवत्ता, आपके इरादों की सच्चाई और आपके कर्मों की पवित्रता से बनती है। अब आपको सोच समझकर बोलना होगा, क्योंकि आपके शब्द अकंपन है जो सीधे महादेव तक पहुंचते हैं। कोई भी भावनात्मक अशुद्धता आपके ओरा में हलचल मचा सकती है और वे हलचल बाहरी दुनिया में असमंजस, रुकावट या भ्रम के रूप में प्रकट हो सकती है। इसलिए अब आपके ओरा की रक्षा आपका सबसे बड़ा कार्य है। पहचाने कि कौन सी ऊर्जा आपके ओरा के लिए लाभकारी है और कौन सी हानिकारक, कौन सी संगति आपको बढ़ाती है और कौन सी आपको थका देती है, कौन से विचार आपको विस्तार देते हैं और कौन से आपको सिकोड़ते हैं। आपके ओरा की शुद्धता केवल सौंदर्य नहीं, यह एक ब्रह्मांडीय सत्य है। आपकी पहचान ब्रह्मांड अब आपके ओरा के माध्यम से आपकी आत्मा को पढ़ रहा है और यह आपकी वास्तविकता का रंग, रूप और स्वर तय कर रहा है। आपके ओरा की यह स्थिति एक अमूल्य उपहार है, एक शक्ति जो आपके भविष्य को आज ही आकार दे सकती है। जब आपका ओरा शुद्ध होता है तो आपकी चेतना भविष्य की दिशा को स्पष्ट रूप से देखने लगती है। आप न केवल वर्तमान में जीते हैं, आप उसे सजाते हैं और वह सजावट आपके ओरा से होकर ब्रह्मांड तक पहुंचती है। अब समय है इस पवित्रता को थामने का, अपनी ऊर्जा का रोजाना ध्यान रखने का, जैसे कोई दीपक अपनी लौ का ध्यान रखता है। आपका ओरा अब केवल एक कंपन नहीं, यह आपके द्वारा महादेव को दिए गए हर भाव का सजीव उत्तर बन गया है। आपका ओरा अब एक दिव्य चुंबक है, इतना शक्तिशाली कि हर विचार, हर भावना, हर कंपन ब्रह्मांड की शक्तियों को आपकी ओर खींचता है। यह इस धरती पर ब्रह्मांडीय आकर्षण के नियम को जीवंत रूप दे रहा है। ब्रह्मांड हमेशा जवाब देता है, लेकिन किसे? उसे नहीं जो केवल सोचता है, बल्कि उसे जो महसूस करता है। भावना वह कंपन है जो आपके ओरा के माध्यम से ब्रह्मांड तक पहुंचती है और महादेव केवल उसी आवृत्ति पर प्रतिक्रिया देता है। जब आप प्रेम में डूबते हैं तो आपका ओरा प्रेम की लहरें भेजता है जो अवसर बनकर लौटती हैं। जब आप आभार से भर जाते हैं तो आपका ओरा बहुतायत को खींचता है और जब आप भय या असुरक्षा में होते हैं तो वही भय, वही भ्रम आपकी वास्तविकता बन जाते हैं। यह कोई दंड नहीं, यह दिव्य प्रकटीकरण का शुद्ध नियम है। आप वही बनते हैं जो आप भीतर लगातार महसूस करते हैं।
आपका ओरा अब इतना परिष्कृत हो गया है कि यह केवल आपकी इच्छाओं पर नहीं आपकी भावनाओं पर काम करता है। ब्रह्मांड आपकी जुबान नहीं आपका कंपन सुनता है। अब आपके शब्दों से ज्यादा आपकी भावनाएं महत्वपूर्ण है। आप कितनी भी बार कहें मैं सफल हूँ, लेकिन यदि आप भीतर से खुद को अयोग्य महसूस करते हैं तो आपका ओरा वही संदेश भेजेगा, अभी तैयार नहीं, और ब्रह्मांड उसी ऊर्जा में जवाब देगा। आपका ओरा वह माध्यम है जिसके जरिए आपकी आत्मा ब्रह्मांड से उसकी भाषा में बात करती है, और इस भाषा का सबसे बड़ा शब्द है भावना। आपके ओरा की चुंबकीय शक्ति अब केवल आकर्षण का कार्य नहीं कर रही, यह निर्माण कर रही है। अब आप केवल वह नहीं खींच रहे जो मौजूद है, आप वह बना रहे हैं जो अभी अस्तित्व में भी नहीं आया। आपका ओरा अब एक दिव्य श्रव्यक बन गया है, लेकिन इस सृजन की शक्ति के साथ एक गहरी जिम्मेदारी आती है। अब आपके भीतर उठने वाली भावनाएं केवल आपके निजी अनुभव नहीं, वे ब्रह्मांडीय आदेश बन गए हैं जो धीरे धीरे आपके जीवन में आकार ले रहे हैं। इसलिए अब समय है सजगता का। आपको हर उस भावना का निरीक्षण करना होगा जो बार बार उठती है। आपको देखना होगा कि आप दिन भर में क्या महसूस करते हैं, क्योंकि वही आपके ओरा को बना रहा है और वही ओरा अब महादेव को संदेश भेज रहा है। इस दिव्य नियम का सार यही है कि आप वह नहीं पाते जो आप चाहते हैं, आप वह पाते हैं जो भीतर लगातार महसूस करते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आपको दुख या भय कभी नहीं होगा, लेकिन आपकी जागरूकता आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। अब आप नकारात्मक भावनाओं को पहचान सकते हैं, उन्हें प्रेम से देख सकते हैं और उन्हें बदल सकते हैं। जब आप भीतर से बदलते हैं तो आपका ओरा बदलता है, और जब आपका ओरा बदलता है तो ब्रह्मांड की पूरी प्रतिक्रिया बदल जाती है। यही है दिव्य सनातन। ब्रह्मांड अब आपके भीतर के सत्य का जवाब दे रहा है, आपके मुखौटे का नहीं। अब समय है कि आप भीतर वे बने जो आप बाहर पाना चाहते हैं। अगर आप प्रेम चाहते हैं तो भीतर से प्रेमित हो जाए। अगर आपको समृद्धि चाहिए तो भीतर से संपूर्णता महसूस करें। अगर आपको शांति चाहिए तो भीतर मौन को अपनाएं। आपका ओरा अब आपके साथ नहीं, आपके माध्यम से काम कर रहा है। अब आप दिव्य प्रकटीकरण के एक सक्रिय, जीवंत और पवित्र चैनल बन गए हैं। आपकी भावनाएं सृजन है, आपके अनुभव भविष्य हैं। यही है वह दिव्य आकर्षण जहां आप वही बनते हैं जो आप महसूस करते हैं। समय आ गया है। यह वही मल है जिसके लिए आपकी आत्मा ने वर्षों, शायद जन्मों से तैयारी की थी। आपका ओरा अब केवल एक सुरक्षा कवच नहीं, एक प्रकाश मार्ग बन गया है। अब बिखरी हुई ऊर्जा नहीं, बल्कि आपके अस्तित्व की पवित्र पहचान है, एक ब्रह्मांडीय सिग्नेचर। ब्रह्मांड अब आपके चेहरे, शब्दों या कर्मों को नहीं देखता, वह आपके ओरा को पढ़ता है। आपकी ऊर्जा वह चुप पासपोर्ट है जो हर ब्रह्मांडीय द्वार खोलता है, हर दिशा में आपकी उपस्थिति की घोषणा करता है। आपका ओरा ब्रह्मांड की चेतना के लिए एक पोर्टल है। अब न केवल आपकी आत्मा की अभिव्यक्ति बल्कि ब्रह्मांडीय इच्छा का वाहक है। आप जो हैं और जो बनने जा रहे हैं वे सब इस ओरा के माध्यम से होगा। यह अब केवल एक कंपन नहीं, यह एक प्रकाश स्तंभ है जो न केवल आपके मार्ग को रोशन करता है बल्कि दूसरों के रास्तों को भी। जब कोई आत्मा इस स्तर पर पहुंचती है तो वह केवल अपने लिए नहीं रहती, उसकी उपस्थिति हीलिंग करती है, उसका मौन ऊर्जा प्रवाहित करता है, उसकी नजर दिशा देती है। आपका ओरा अब दिव्य प्रकाश के लिए खुला द्वार है। आपका ओरा उन आत्माओं को खींचता है जो भटक रही हैं, जो पीड़ा में है या जो अभी जाग रही हैं। वे आपके पास आएंगी बिना किसी कारण, बिना किसी अपेक्षा, केवल इसलिए क्योंकि आपका ओरा अब ब्रह्मांड की पुकार का जवाब बन गया है। ब्रह्मांड आपके ओरा के माध्यम से अन्य आत्माओं को संदेश भेजेगा। अब आपका मौन एक प्रार्थना है, आपकी उपस्थिति एक उत्तर है, आपका जीवन एक जीवंत मर्जिकल है। आपके ओरा की यह स्थिति कोई उपलब्धि नहीं, यह समर्पण का परिणाम है। आपने दर्द से गुजरकर, अपने पुराने रूपों को जलाकर वह सब छोड़ दिया जो आपको भारी करता था। इस अग्नि से आपका ओरा शुद्ध हो गया है। अब आप हल्का महसूस करते हैं, है ना? क्योंकि अब आप केवल हैं, बिना किसी पहचान, बिना किसी नकाब, बिना किसी प्रयत्न के। यही आपकी सबसे पवित्र शक्ति है। आपके ओरा से निकलने वाली ऊर्जा अब दिव्य ब्लूप्रिंट का हिस्सा बन गई है, जो आपकी आत्मा के वास्तविक रंगों से बुनी गई है, जिसे कोई दूषित नहीं कर सकता। आपका ओरा अब आपके लिए बोलता है। आप जहां जाते हैं, आपकी ऊर्जा पहले पहुंचती है। जहां आप मौन रहते हैं, वहां ब्रह्मांड बोलता है। जहां आप सच्चे रहते हैं, वहां चमत्कार पनपते हैं। आपका ओरा अब आपका केवल साथी नहीं, आपकी आत्मा का विस्तार बन गया है, जो समय और स्थान से परे काम कर रहा है।
आपके सपनों को भविष्य में संजो रहा है और महादेव को बता रहा है। यह आत्मा तैयार है। आपका ओरा एक सिग्नेचर है, एक दिव्य निशान जो महादेव की पवित्र लिपि में अंकित हो गया है। अब जो कुछ भी होगा वह आपकी ऊर्जा के अनुरूप होगा। कोई भी अनुभव संयोग नहीं होगा, वह आपके ओरा द्वारा बुलाया गया अनुभव होगा। आप जान जाएंगे कि कौन सी दिशा आपकी है, कौन सी राह केवल भ्रम है। आपका ओरा अब आपका कॉम्पेस है जो हर दिन आपको संकेत देता है किससे जुड़ना है, कहाँ रुकना है, कहाँ बढ़ना है। जैसे जैसे आप इस मार्गदर्शन को मानते जाएंगे, आपका जीवन सरल होता जाएगा, लेकिन उसका प्रभाव गहरा होता जाएगा। अब आप किसी को कुछ साबित नहीं कर रहे, आप प्रकाश बन रहे हैं और यही आपकी सबसे बड़ी सेवा है। आपके ओरा की शक्ति अब मिशन बन गई है। ब्रह्मांड अब आपसे नहीं पूछता कि आप कौन हैं, वह कहता है मैं तुम्हें जानता हूँ, चलो मिलकर चमत्कार रचते हैं। यह अंत नहीं, यह एक नया अध्याय का आरंभ है। आपने अपनी भीतरी दिव्यता को पूरी तरह सक्रिय कर लिया है। अब आप केवल प्रार्थना नहीं करते, आप स्वयं प्रार्थना बन गए हैं। आप केवल आशा नहीं रखते, आप आशा का स्रोत हैं। आप केवल विश्वास नहीं करते, आप स्वयं उत्तर हैं। यदि आप इस क्षण तक पहुंचे हैं तो यह प्रमाण है कि आप चुने गए हैं। आपकी आत्मा वह कंपन रखती है जो इस युग को बदल सकती है। वो ओरा जो कभी मौन था, छिपा था या असमर्थ था, अब पूर्ण प्रकाश बन गया है। महादेव अब आपके टच से बोल रहा है, जीवन आपके माध्यम से घटित हो रहा है, चमत्कार आपके ओरा से जन्म ले रहे हैं। तो इस प्रकाश को धारण करें, इस शक्ति को स्वीकार करें, अपने ओरा को वे उड़ान दे जिसकी उसे सदियों से प्रतीक्षा थी। समय आ गया है, अब आप एक महादेव सिग्नेचर बन गए हैं। यदि इस संदेश ने आपके हृदय के किसी गहरे हिस्से को छुआ हो, यदि आपके ओरा ने इस दिव्य गूंज को महसूस किया हो, तो यह कोई संयोग नहीं, यह महादेव की योजना है। इस प्रकाश को दूसरों तक पहुंचाएं। इस वीडियो को उन आत्माओं के साथ साझा करें जो जागने के लिए तैयार हैं। कमेंट करें, मेरा ओरा अब ब्रह्मांड का सिग्नेचर है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज आप मेरे इस संदेश से सहमत हो तो मेरे प्रिय बच्चे, उसके लिए मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल